जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर अभिनंदन करते हुए आज का वीडियो एक नए विषय व एक नई जानकारी के साथ आप सभी के बीच में आने जा रहा है। लेकिन इससे पहले उन विद्वानों और विदुषियों से विनम्र अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कृपया वो इसे सब्सक्राइब करें। और इसके अतिरिक्त वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, अंक शास्त्र, लाल किताब, सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण व रत्नों के परामर्श हेतु आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9318682393। अन्य संपर्क सूत्र है 7018797214। तो आइए मुख्य विषय की ओर बढ़ते हैं। सनातन धर्म में पत्नी को अर्धांगिनी क्यों कहा जाता है, जाने शास्त्रों के अनुसार एक गुणी पत्नी की परिभाषा। हिंदू मान्यता के अनुसार पत्नी अपने पति के शरीर का आधा हिस्सा होती है और साथ ही लक्ष्मी स्वरूपा भी होती है। कई शास्त्रों में इसको लेकर अलग अलग वर्णन किए गए हैं। हिंदू शास्त्रों में पत्नी को वामांगी भी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है बाएं अंग का अधिकारी। इसलिए पुरुष के बाएं शरीर का आधा हिस्सा स्त्री का माना जाता है। इसका कारण यह भी है कि भगवान शिव के बाएं हाथ से स्त्री की उत्पत्ति हुई है, जिसका प्रतीक शिव का अर्धनारीश्वर शरीर भी है। यही कारण है कि हस्तरेखा विज्ञान के कुछ ग्रंथों में पुरुषों के दाएं हाथ से पुरुष की और बाएं हाथ से स्त्री की रेखाओं की स्थिति देखने को कही गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री पुरुष की वामांगी होती है, इसलिए सोते समय और सभा में सिंदूरदान, द्विरागमन, आशीर्वाद ग्रहण करते समय, भोजन के समय स्त्री को पति के बाईं ओर ही रहना चाहिए। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित किया गया है। कन्यादान के समय स्त्री को इस तरफ रहना चाहिए। वामांगी होने के बावजूद भी कुछ कामों में स्त्री को दाईं ओर रहने की बात शास्त्रों में कही गई है। शास्त्रों में बताया गया है कि कन्यादान, विवाह यज्ञ कर्म, जात कर्म, नामकरण और अन्नप्राशन के समय पत्नी को अपने पति के दाईं ओर बैठना चाहिए। पत्नी के बाएं या दाएं बैठने संबंधी कुछ मान्यताओं के पीछे तर्क यह है कि जो कर्म सांसारिक हैं उसमें पत्नी अपने पति के दाईं ओर बैठती है, क्योंकि ये कर्म स्त्री प्रधान कर्म माने जाते हैं। यज्ञ, कन्यादान, विवाह ये सभी पारलौकिक कार्य माने जाते हैं। इन्हें पुरुष प्रधान कहा गया है, इसलिए इन कर्मों में पत्नी को दाईं ओर बैठने के नियम हैं। अब बात करते हैं स्त्री को इस वजह से अर्धांगिनी कहा जाता है। सनातन धर्म में पत्नी को पति का वामांगी कहा गया है, यानी कि पति के शरीर का बायां हिस्सा। इसके अतिरिक्त पत्नी को पति की अर्धांगिनी भी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है पत्नी अपने पति के शरीर का आधा अंग भी है। दोनों शब्दों का सार एक ही है, जिसके अनुसार पत्नी के बिना पति अधूरा है। पत्नी ही पति के जीवन को पूरा करती है, उसे खुशहाल बनाती है, उसके जीवन में परिवार का ख्याल रखती है और उसे सभी सुख प्रदान करती है जिसके वो योग्य है। पति पत्नी का रिश्ता दुनिया भर में बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है। चाहे सोसाइटी कैसी भी हो, लोग अपने को कितना ही मॉडर्न क्यों ना कहते हों, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते का रूप वही रहता है, प्रेम और आपसी समझ से बना हुआ। महाभारत में भीष्म पितामह ने कही है ये बात। हिंदू धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत में भी पति पत्नी के महत्वपूर्ण रिश्ते के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। भीष्म पितामह ने कहा था कि पत्नी को सदैव प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि उसी के वंश की वृद्धि करती है और वो घर की लक्ष्मी भी है। यदि लक्ष्मी प्रसन्न होंगी तभी घर में खुशियाँ आएंगी।
इसके अतिरिक्त भी अनेक धार्मिक ग्रंथों में पत्नी के गुणों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। गरुड़ पुराण में पत्नी की ये व्याख्या की गई है। आज हम आपको गरुड़ पुराण, जिसे लोग प्रचलित भाषा में गृहस्थों के कल्याण का पुराण भी कहते हैं, उसमें उल्लेखित पत्नी के कुछ गुणों की संक्षिप्त व्याख्या करेंगे। गरुड़ पुराण में पत्नी के जिन गुणों के बारे में बताया गया है, उसके अनुसार जिस व्यक्ति की पत्नी में ये गुण हो उसे स्वयं को भाग्यशाली समझना चाहिए। कहते हैं पत्नी के सुख के मामले में देवराज इंद्र अति भाग्यशाली हैं, इसलिए गरुड़ पुराण के तथ्य यही कहते हैं। सा भार्या सा ग्रहे दक्षा सा भार्या या प्रियवंदना भार्या या पतिप्राणा सा भार्या या पतिव्रता। गरुड़ पुराण में पत्नी के गुणों को समझने वाला एक श्लोक मिलता है, यानी जो पत्नी गृह कार्य में दक्ष है, जो प्रियवादिनी है, जिसके पति ही प्राण हैं, जो पति परायणा है, वास्तव में वही पत्नी है। जो गृह कार्य में दक्षता से तात्पर्य है वो पत्नी जो घर के कामकाज संभालने वाली हो, घर के सदस्यों का आदर सम्मान करती हो, घर से बड़े छोटों का ख्याल रखती हो। जो पत्नी घर के सभी कार्य जैसे भोजन बनाना, साफ सफाई करना, घरों को सजाना, कपड़े धोना आदि साफ करना जैसे कार्य करती हो, वह गुणी पत्नी कहलाती है। इसके अतिरिक्त बच्चों की जिम्मेदारी ठीक से निभाना, घर में आए अतिथियों का मान सम्मान करना, कम संसाधनों में भी गृहस्थी को अच्छे से चलाने वाली पत्नी गरुड़ पुराण के अनुसार गुणी कहलाती है। ऐसी पत्नी हमेशा ही अपने पति की प्रिय होती है, इसी वजह से प्रियवादिनी भी कहा गया है। प्रियवादिनी से तात्पर्य है मीठा बोलने वाली पत्नी। आज के ज़माने में जहाँ स्वतंत्र स्वभाव और तेज़तर्रार बोलने वाली पत्नियाँ भी हैं, जो नहीं जानती कि किस समय किस से कैसे बात करनी है, इसलिए गरुड़ पुराण में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने पति से सदैव संयमित भाषा में बात करने वाली, धीरे व प्रेम पूर्वक बोलने वाली पत्नी ही गुणी पत्नी कहलाती है। पत्नी द्वारा इस प्रकार से बात करने पर पति भी उसकी बात को ध्यान से सुनता है, उसकी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता है, परंतु केवल पति ही नहीं, घर के अन्य सभी सदस्यों या फिर परिवार के जुड़े सभी लोगों से भी संयम में बात करने वाली स्त्री एक गुणी पत्नी कहलाती है। ऐसी स्त्री जिस घर में हो वहाँ कलह और दुर्भाग्य कभी नहीं आता। ऐसे गुण जिसकी पत्नी में हो वो देवराज इंद्र की तरह होती है। पति प्राण यानी पति की हर बात मानने वाली पत्नी गरुड़ पुराण के अनुसार एक गुणी पत्नी है। जो पत्नी अपने पति को ही सब कुछ मानती है, उसे देवता के सम्मान देती है, कभी भी अपने पति के बारे में बुरा नहीं सोचती, वह पत्नी गुणी है। विवाह के बाद एक स्त्री न केवल एक पुरुष को पत्नी के रूप में जब घर में बनाकर प्रवेश कराता है, उस घर के लोगों और संस्कारों से उसका एक गहरा रिश्ता बन जाता है। इसलिए शादी के बाद नए लोगों से जुड़े रीति रिवाज को स्वीकार करना ही स्त्री की जिम्मेदारी बनती है। इसके अतिरिक्त एक पत्नी को एक विशेष प्रकार के धर्म का पालन भी करना होता है। विवाह के पश्चात उसका सबसे पहला धर्म होता है कि वो अपने पति और परिवार के हित के बारे में सोचे। ऐसा कोई कार्य न करे जिससे पति या परिवार का अहित हो। गरुड़ पुराण के अनुसार जो पत्नी प्रतिदिन स्नान कर पति के लिए सजती संवरती है तथा सभी मंगल चिन्हों से युक्त है, जो निरंतर अपने धर्म का पालन करती है तथा अपने पति का हित सोचती है, उसे ही सच्चे अर्थों में पत्नी मानना चाहिए। जिसकी पत्नी में ये सभी गुण हों, उसे स्वयं को देवराज इंद्र ही समझना चाहिए। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश।